पहले इंटरनेशनल उड़ान शुरू हो सकती है। इस बात के संकेत खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने दिए हैं। वहीं उन्होंने घरेलू उड़ान के लिए आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल पर जोर दिया है और साथ ही पैसेंजर्स के क्वारंटीन होने पर भी कुछ सफाई दी है। उनका कहना है कि जिनका स्टेटस ग्रीन हो वो उन्हें क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। वहीं हरदीप पुरी ने कहा कि इंटरनेशनल उड़ान अगस्त से पहले जून जुलाई में भी शुरू की जा सकती है। Why August, September? Let us at least in this interaction say that we must have a more ambitious goal. Why not start by June middle or end June or July? But मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो प्रश्न में डेट दी गई है अगस्त सितंबर, हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि उससे बहुत ही पहले हम अगर पूरे इंटरनेशनल सिविल एविएशन नहीं तो कम से कम a good percentage we can start. और इस खबर पर डिटेल के लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमसे जुड़ गए हैं। रोहन, ये बताइए कि अभी घोषणा हुई थी घरेलू विमानों को उड़ाने की, 25 तारीख से उड़ानें शुरू होंगी और अब ये खबर आ रही है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी एक विचार बन रहा है सरकार के भीतर। तो एविएशन सेक्टर किस तरीके से खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, रोहन? जी, सरकार तो चाहती है कि जितनी जल्दी से खोला जा सके उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, खासतौर पे इसलिए भी क्योंकि पिछले कई अलग अलग देशों की अगर हम बात करें, लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। हालांकि जो वंदे भारत मिशन है उसके जरिए कोशिश जरूर की जा रही है लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की, लेकिन फिर भी जो एक रूटीन एयर ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। तो सरकार का ये कहना है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी है, एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस सभी पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही स्थिति काबू में आती है, खास सब कुछ निर्भर करेगा कि किस तरीके से कोरोना महामारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। उसके बाद सरकार जरूर चाहेगी कि जितनी जल्दी हो सके, अगस्त नहीं बल्कि जून जुलाई तक ही जो है कम से कम कुछ विशेष सेक्टर में, खासतौर पे उन जगहों पे जहां आउटब्रेक बहुत ज्यादा नहीं है, सीमित तरीके से, और उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसे खोला जा सकता है। और जिस तरीके का एक्सपीरियंस हमारा डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट के बाद आता है, उसी एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए हमें इंटरनेशनल पे भी इसे किया जा सकता है। तो ये पूरी तैयारी सरकार की तरफ से है और वो चाहती है कि खासतौर पे कुछ देशों में जहां सबसे ज्यादा भारतीय लोग हैं, जहां सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, वहां तो जून जुलाई तक एयर ट्रांसपोर्ट खोल ही दिया जाए। जी, तो अब एयर ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार ने जो मन बनाया है, धीरे धीरे उसमें और इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 6,654 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं, जो 24 घंटे में अब तक का एक रिकॉर्ड है। इसकी वजह से, कोरोना की वजह से 24 घंटे में 137 लोगों की मौत हुई है। ये भी बड़ा आंकड़ा है। सबसे ज्यादा मरीज 3,000 नए मरीज महाराष्ट्र में जुड़े हैं और इनमें से भी सबसे ज्यादा मुंबई में जुड़े हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ रही है, पहले 79 थी, अब 92 हो गई है। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या पूरे देश में अगर हम बात करें तो 1.25 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा इसका प्रकोप है। उसमें महाराष्ट्र है, उसमें दिल्ली है, उसमें तमिलनाडु है, उसमें राजस्थान है। और क्या अपडेट्स हैं हमारे जानने के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, ये बताइए क्या बड़ी खबरें इस वक्त की कोरोना से जुड़ी हुई? देखिए, पिछले 5 दिन से लगातार कोरोना के जो केस पिछले 24 घंटे में आ रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि रोज अपने आप में रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। और जो पिछले 24 घंटे में आए हैं 6,654 मरीज आए हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा हैं। और इसी की वजह से देश में जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1.25 लाख के पार कर चुकी है। और इस पूरे मामले में देखें तो इसमें जो 5 राज्य हैं, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली है, यहीं पर सबसे ज्यादा एक तरह से कहें पूरा का पूरा स्टेट हॉटस्पॉट बना हुआ है। और यहीं पर लगभग देश के जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनके 73% मरीज हैं। और जितनी अभी तक मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से, उनमें से भी 75% मौतें इन्हीं राज्यों में हुई हैं। तो ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। और इन राज्यों के जो सरकारें हैं उनको देखना पड़ेगा कि आखिरकार उनकी स्ट्रेटेजी में क्या दिक्कतें हुई हैं और क्या आगे किया जा सकता है, क्योंकि पूरे देश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें इन राज्यों का बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र का अकेले ही देखें तो पूरे जो देश के मरीज हैं उसके 35% जो कोरोना पॉजिटिव है सिर्फ महाराष्ट्र में है, और उसी हिसाब से मुंबई में भी। तो ये पूरा देश का माहौल है इस वक्त कोरोना को लेकर। और जो रिकवरी रेट है अगर देखें
तो करीब 56,000 लोग अभी तक ठीक हुए हैं और 41% की रिकवरी रेट है, यानी कि 41% लोग जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हो रहे हैं उसमें से अभी तक ठीक हो चुके हैं। तो रिकवरी रेट जो है थोड़ी संतोषजनक है, लेकिन जिस तादाद में मरीज रोज सामने आ रहे हैं वो एक तरफ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में करीब भयावह सी तस्वीर पेश करती है। चलिए आलोक, बने रहिए, आपके पास फिर से हम वापस आएंगे दूसरी खबरों के लिए, लेकिन अभी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की पिछले दिनों प्रवासी मजदूरों के साथ हुई बातचीत पर कांग्रेस ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर जारी की है। 17 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्द को दिखाने वाले दृश्यों से होती है। बाद में लोगों की जुबानी उनका दर्द बयान किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 16 मई को नई दिल्ली में सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास कई मजदूरों से बातचीत की थी। इस वीडियो को जारी करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना काल ने सबसे ज्यादा दर्द किसी को दिया है तो वो है मजदूर। राहुल गांधी ने कहा कि मजदूर सिर्फ काम चाहते हैं। प्रवासी श्रमिक इस बात से सबसे ज्यादा नाराज हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लागू करते समय उनकी कोई परवाह नहीं की और एकाएक लॉकडाउन घोषित कर दिया। श्रमिक परेशान हैं कि उन्हें अपने घर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। काम नहीं होने के कारण मजदूर सिर्फ अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए पैदल ही चल रहे हैं। सबसे ज्यादा दर्द हमारे मजदूर भाई और बहनों को, सड़कों पे हजारों के। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल फिल्म प्रोड्यूसर्स और ब्रॉडकास्टर्स के साथ एक मीटिंग की। इस बैठक में बेहाल पड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जान डालने और शूटिंग दोबारा शुरू करने के उपायों पर चर्चा हुई। इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए कि जल्द ही सीरियल्स और फिल्मों की शूटिंग की इजाजत दी जाएगी। इस बैठक में वायकम 18 के एमडी राहुल जोशी, बालाजी टेलीफिल्म्स की जॉइंट एमडी एकता कपूर, जेडी मजीठिया, नितिन वैद्य के साथ दूसरे प्रोड्यूसर्स शामिल हुए। लॉकडाउन की वजह से कई कारोबार अभी तक खुले नहीं हैं और कुछ को आंशिक तौर पर ही खुलने की छूट मिली है। आज आवाज अड्डा में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही सेक्टर्स के बारे में, जानेंगे उनकी दिक्कत और क्या है सॉल्यूशन। शाम 5:57 पर। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के ऐलान के बाद सरकार इसे लागू करने की तैयारियों में जुट गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी सिलसिले में शुक्रवार को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। इसमें क्रेडिट फ्लो और आरबीआई के मॉरेटोरियम और ब्याज दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने को लेकर बैंकों से प्रोग्रेस रिपोर्ट ली गई। इस खबर पर डिटेल लेते हैं। एक बार फिर से चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, क्या बातचीत हुई वित्त मंत्री और बैंक प्रमुखों की इस बैठक में? देखिए, जो बैंकों को साफ तौर पर इस मीटिंग में निर्देश दिया गया है कि जो टियर 2 के शहर हैं, यहां पर जो एमएसएमई और कारोबारी हैं, इनको 1 जून तक उनके जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी क्रेडिट है, साथ ही वर्किंग कैपिटल की जो जरूरतें हैं, उनको एसेस करके जल्द से जल्द उनको लोन मुहैया कराया जाए, उनके लोन को मंजूरी दी जाए। तो ये एक टारगेट दिया गया है बैंकों को। और दूसरी बात ये कही गई कि जो भी लोन की प्रक्रिया है, उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, ये तमाम चीजें पूरी तरह से डिजिटल होनी चाहिए। तो ये 2 चीजें सरकारी बैंकों को कहा गया है फिलहाल। और इसके अलावा जो भी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत ऐलान किए हैं, उसमें जो बैंकों की भूमिका है उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करने के लिए सरकारी बैंकों को कहा गया है कि ताकि इसका फायदा जल्दी से जल्दी ग्राहकों तक पहुंचे। इसके अलावा जो है कोशिश ये की जा रही है कि जो एमएसएमई और कारोबारी हैं, उनके पास जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है, वो जो पहले चल रही थी और जो नई अभी 30,000 करोड़ की जो लॉन्च की गई है, उसमें जो जिसमें सरकार की 100% गारंटी है, उसको जल्द से जल्द फाइनलाइज किया जाए। उसकी फॉर्मेलिटी चल रही है और उसको भी जल्दी ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कोशिश की जा रही है कि जो आरबीआई की तरफ से अब 6 महीने का जो मॉरेटोरियम ऐलान कर दिया गया है और साथ ही साथ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जो बड़ी कटौती की गई है, उसका फायदा ग्राहकों को तो कैसे पहुंचाया जाए, उसको लेकर कल बैंकों से रिपोर्ट ली गई और ये पता किया गया कि आखिरकार इसका ग्राहकों को फायदा मिल भी रहा है या नहीं मिल पा रहा है। जिसमें एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि उनका जो बैंक है एसबीआई, उसमें से करीब 20% लोगों ने इस मोरेटोरियम का फायदा लिया है। इसके अलावा भी
जो और भी बैंकों की तरफ से स्कीम्स अनाउंस किए गए हैं और सरकार की तरफ से स्कीम्स अनाउंस किए गए हैं, उसके बारे में भी इस बैठक में चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर कोशिश सरकार की यही है कि जो कोरोना संकट से जो अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई है, उसको किसी तरह से जल्दी उसमें रफ्तार दी जाए, उसमें गति दी जाए, और उसमें सरकारी बैंकों की चूंकि बड़ी भूमिका है और जितने भी आत्मनिर्भर पैकेज में ऐलान किए गए हैं उसमें बैंकों की बड़ी भूमिका है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए किसानों को मदद दी जाए, एमएसएमई को मदद दी जाए, और किसानों को जो नए किसान क्रेडिट कार्ड हैं उनको भी जल्दी से जल्दी इशू किए जाए। बैंकों ने कहा भी कि उन्होंने बहुत ज्यादा इशू किया है, और बैंक लगातार जो पूरे लॉकडाउन के दौरान खुले रहे हैं, करीब उनकी 97% शाखाएं खुली रही हैं, उनके एटीएम्स खुले रहे हैं, उनके जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हैं, इन सब में बढ़ चढ़कर काम किया। तो ये तमाम चीजों का लेखा जोखा इस बैठक में लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए। और वित्त मंत्री ने जो ये बैठक की वो क्यों की, क्योंकि कल ही आरबीआई ने कोरोना और लॉकडाउन से इकोनॉमी को बचाने के सिलसिले में रेट कट का एक बूस्टर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने रेपो और रिवर्स रेपो रेट में 0.4% की कटौती की है। साथ ही लोन मॉरेटोरियम भी 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया है। On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. The MPC assessed that inflation outlook is highly uncertain. The supply shock to food prices in April may show persistence over the next few months, depending upon the state of lockdown and the time taken to restore the supply chains after relaxation of the lockdown. To 15th of May, our foreign exchange forex reserves, they stand at $487 billion, which is equivalent to 1 year's imports. Accordingly, the MPC is of the view that headline inflation may remain firm in the first half of 2020. और आरबीआई की जो पॉलिसी है इसकी बारीकियां समझा रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। जो कदम उठाए गए हैं उनमें सबसे पहली चीज है 40 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट, जिसके साथ अब आप 4% पे पहुंच चुके हैं, जो एक दशक से अधिक का लो है रेपो रेट के मामले में। जिन लोगों ने होम लोन लिया हुआ है एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लोन के तौर पे, उनकी ईएमआई इसके बाद तुरंत कम हो जाएगी, क्योंकि उनका रेट 40 बेसिस पॉइंट से कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन लोगों ने दूसरे रेट्स पर लोन लिया हुआ है, जो पीएलआर आप कहते हैं या आरपीएलआर रिटेल के मामले में कही जाती है, या आजकल बेंचमार्क के तौर पे हम एमसीएलआर कहते हैं, वो भी धीरे धीरे आपको घटने का एक जोर दिखेगा। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले महीने पहले हफ्ते तक एसेट लायबिलिटी कमिटीज की मीटिंग होगी और दूसरे बोरोवर्स के लिए भी राहत के तौर पे बैंक अपने लेंडिंग रेट घटाएंगे। डिपॉजिट रेट भी घट सकते हैं, हालांकि ध्यान रखिए अगर आपको डिपॉजिट लेना है तो अभी तुरंत ले लीजिए। दूसरी जो बड़ी चीज की गई वो ये कि 3 महीने का और समय दे दिया गया लोन चुकाने के लिए, चाहे वो आपका होम लोन हो या बिजनेस के लिए लिया हुआ वर्किंग कैपिटल लोन हो। कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर यह आई कि ऐसा लग रहा था कि 3 महीने की अवधि पूरी होने के बाद तुरंत जो 3 महीने का बकाया ब्याज है वो चुकाना पड़ेगा, लेकिन गवर्नर साहब ने साफ किया कि यह बकाया ब्याज चुकाने के लिए आपके पास मार्च 2021 तक का समय होगा। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया, जहां एक्सपोर्ट लोन्स की सीमा 12 महीने से बढ़ाकर 15 महीने की गई और एग्जिम बैंक को 15,000 करोड़ की एक क्रेडिट लाइन भी दी गई। तो एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है, उन्हें ज्यादा लोन मिल पाएगा और आसानी से मिल पाएगा। साथ ही साथ सिडबी को जो 15,000 करोड़ रुपए पहले दिए गए थे टीएलटीआरओ में, चूंकि लॉकडाउन है तो वो उसका डिसबर्समेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए भी सिडबी को एक अलग समय दिया गया। तो ये सारे कदम काफी अच्छे हैं, बोरोवर्स के लिए काफी अच्छे हैं, लेकिन बैंक्स को और एनबीएफसीज को जो राहत की उम्मीद थी वो खास आती हुई नजर नहीं आ रही, इसलिए बैंक्स और एनबीएफसीज थोड़ा इससे निराश जरूर है। और दूसरी बात आप देखिए, अभी तक एफआईआईज कह रहे थे, इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, अब आरबीआई गवर्नर ने भी कह दिया कि इस साल जीडीपी ग्रोथ निगेटिव होगी। जब आप गवर्नर साहब के मुंह से सुनते हैं तो एक बार एक कंफर्मेशन सा हो जाता है। और एचडीएफसी के वीसी और सीईओ केके मिस्त्री ने रिजर्व बैंक के इन फैसलों का स्वागत किया है। 40 basis points rate cut किया है, that is a welcome step.
बट साथ में व्हाट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इज के फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट जो आज फियर है मार्केट में, थोड़ा रिस्क एवर्सनेस जो सिस्टम में है, वो रिस्क एवर्सनेस टैकल करने की जरूरत है. Rates in the market are not coming down because banks are not passing on that credit with the same ease as one would like to see. तो ये एक थोड़ा टैकल करने की जरूरत है. और दूसरा डिमांड सिस्टम में क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि खाली इंटरेस्ट रेट कम करने से डिमांड नहीं आने वाला है. इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर लो. आपको एक साइड बाय साइड जो आई एम श्योर गवर्नमेंट कर रही है, बट डिमांड पर क्रिएट करना चाहिए. के मिस्त्री का यह भी कहना है कि ये मौका है जब सरकार को इनकम टैक्स घटाना चाहिए और सोचना चाहिए कि तुरंत डिमांड किस तरीके से रिवाइव की जाए. तो जो इंसेंटिव की जरूरत है वो इंसेंटिव देनी चाहिए. दैट इज नंबर वन. एंड नंबर टू, गवर्नमेंट हैज वेरी राइटली रिड्यूस्ड द कॉर्पोरेट टैक्स रेट सिग्निफिकेंटली, बट जो इंडिविजुअल टैक्स रेट्स है, इंडिविजुअल टैक्स रेट्स में इतना फर्क नहीं किया है. दैट ऑल्सो नीड्स टू बी रिड्यूस्ड. और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना को हराने वाले इनोवेशन भारत में हो रहे हैं. दिल्ली में फिर से रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खुलने लगे हैं, लेकिन यहां बैठकर खाने पीने का इंतजाम अभी भी नहीं होगा. यहाँ पर आपको मिलेगी सुविधा खाना मंगवाने की, यानी घर मंगवाने की. कैसे डाइनिंग बेस्ड रेस्टोरेंट सरकारी नियमों के हिसाब से बिजनेस के नए तौर तरीके अपना रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में. ये है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का फेमस रेस्टोरेंट चुंगवा और मिनी मुगल. यहाँ रोजाना दिन में 3 बार एंट्री से लेकर किचन के दरवाजे तक सैनिटाइज किए जा रहे हैं. अगर कोई ग्राहक टेक अवे के लिए पहुंचता है तो उसका बाकायदा टेम्परेचर भी चेक किया जाता है. खाना बनाने वाला कुक हो या फूड पैक करने वाला स्टाफ, सबके लिए मास्क, हेड कवर और हर 10 मिनट में हाथ धोना या सैनिटाइज करना जरूरी है. तो हम इस वक्त जो चुंगवा में कर रहे हैं वो ये है कि हमारे रेस्टोरेंट में दिन में 3 बार फुल सैनिटाइजेशन होता है. ये हमारा मशीन है, इसके अंदर केमिकल डलता है, पानी डलता है, और पूरा हमारे रेलिंग्स जहाँ जहाँ लोगों के हाथ टच हो सकते हैं वो पूरी जगह अच्छी तरह सैनिटाइज होती है. पूरा का पूरा किचन सैनिटाइज होता है. हमारे जितना भी स्टाफ जो अंदर आता है सबके पैर, हाथ, जूते सब सैनिटाइज होता है. इस पूरी चेन में जो सबसे अहम व्यक्ति है वो है डिलीवरी बॉय, जो आप तक खाना पहुंचाता है. ऐसे में रेस्टोरेंट्स डिलीवरी बॉयज को खास ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह के संक्रमण से बचा जा सके. जो हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं उसको भी हमने सिखा दिया है, और वो जो है पूरा का पूरा प्रोसेस उसी हिसाब से चल रहे हैं. मैं आपको बताता हूँ, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो जब आते हैं तो उनको पूरा सैनिटाइज करते हैं, उनके शूज़, उनके हैंड्स, और थर्मल स्कैनिंग होती है. थर्मल स्कैनिंग में जो होता है वो हम रजिस्टर में रिकॉर्ड रखते हैं उसका नाम और टेम्परेचर का. अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 2200 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं और इसमें 80% किराए की जगह है और कमाई का 30% हिस्सा किराया देने में जाता है. ऐसे में सिर्फ डिलीवरी की इजाज़त मिलने से खर्च निकल पाएगा ये कहना मुश्किल है. लेकिन फिलहाल रेस्टोरेंट मालिकों की पूरी कोशिश ग्राहकों का भरोसा जीत उन्हें एक बार फिर से अपने साथ जोड़ने पर है. दीपाली नंदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली. और अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा अवन जो कोरोना वायरस को नष्ट कर सकता है, और एक चलता फिरता वेंटिलेटर जिसकी कीमत काफ़ी कम है. दरअसल भारत के स्टार्टअप्स कोरोना काल में कई तरह के इनोवेशंस लेकर सामने आ रहे हैं. देखिए इस रिपोर्ट में. ये अवन खाना तो नहीं पकाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस से आपके खाने को सुरक्षित जरूर बना देंगे. ये है कोरोना अवन, जो ग्रॉसरी से लेकर ग्लव्स और मास्क, हर सामान से बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर सकता है. ये प्रोडक्ट UVC लाइट की मदद से कोरोना वायरस और पैथोजन को 10 मिनट में मार देता है. इसे बनाया है बेंगलुरु के स्टार्टअप Log9 मटेरियल्स ने. ये प्रोडक्ट हम ऑलरेडी अराउंड 1000 पैन इंडिया बेच चुके हैं. हम लोग हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, कंज्यूमर्स, सबको हम लोगों ने ये सप्लाई कर रखा है. हमारी खुद की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, प्लस खुद भी हम लोग डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से सेल करते हैं. UVC लाइट के इस्तेमाल से कोरोना को खत्म करने का ऐसा ही एक प्रोडक्ट ई-टेक रोबोट भी लेकर आई है
लेकिन ई-चेक रोबोट ने एक ऐसा प्रोडक्ट भी डेवलप किया है जो कोरोना मरीजों के इलाज के खर्च को काफ़ी कम कर सकता है। यह है सस्ता और पोर्टेबल वेंटिलेटर। तो ये काफ़ी लो कॉस्ट है और इजीली पोर्टेबल है। इसको बनाने में बेसिकली हमको जो टोटल लागत आई है वो 15,000 रुपये है। और ये जो वेंटिलेटर है इसमें आप काफ़ी सारे मेजर्स नाप सकते हैं। जैसे आप एक प्रेशर का ग्राफ देख सकते हैं कि पेशेंट को कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर है। देन सेकेंड, हम वॉल्यूम भी नाप सकते हैं कि हमको कितना वॉल्यूम देना है, प्लस उसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। कॉटन प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी ट्यूलिप्स ने कोरोना टेस्ट के लिए एक खास पॉलिस्टर से बना स्वैब तैयार किया है। इस इनोवेशन से कोरोना टेस्ट किट के लिए बड़े स्केल पर स्वैब बनाना संभव हो सका। कोरोना वायरस ने हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बड़ी चुनौतियां पेश की हैं, लेकिन भारत के युवा इनोवेटर्स अपने प्रोडक्ट्स के जरिए इससे लड़ने को तैयार हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। इधर दिल्ली में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक गर्मी का कहर जारी रह सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। गर्मी का आलम यह है कि कल पालम इलाके में 45.4 डिग्री और लोधी रोड में 44.4 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से पहले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है। दिल्ली के अलावा उत्तर भारत में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। चुरू और गंगानगर में 46.6 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।